अर्ज है, मैं एक दिन शाम जो बाजार से जलता दिया उठा लाया, मैं एक दिन शाम जो बाजार से जलता दिया उठा लाया, तमाम शहर ने कहीं से हवा उठा लाया। आप सोच रहे होंगे मैं इस गेटअप में क्यों? इस गेटअप में इसलिए बिकॉज आई बॉट यू स्पेशल रिव्यू ऑफ दिस फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर, जो कि रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर। करण जौहर की ये फिल्म इन एसोसिएशन विद नेटफ्लिक्स रिलीज हुई और कमाल की फिल्म है दोस्तों। इसमें जो रोल प्ले कर रही है मीनाक्षी का, दैट इज प्लेड बाय सानिया मल्होत्रा। सानिया मल्होत्रा को तो पहचाना होगा आपने, राइट? 2016 की फिल्म दंगल में उन्होंने बबीता का कैरेक्टर प्ले किया था। गोल्ड तो मेरी छोरी ही लावेगी। इसके अलावा उनके साथ में जो सुंदरेश्वर का जिन्होंने रोल प्ले किया है, दैट इज बेसिकली प्लेड बाय, उनका नाम है अभिमन्यु दस्तानी। So basically before going to the movie, actually let's have a look at exactly what the movie is all about. मूवी के बारे में जानने से पहले सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मीनाक्षी सुंदरेश्वर ये बेसिकली है क्या। जो भी तमिलियंस है वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जो नॉन तमिलियंस है मैं उनके लिए बता दूं कि अरुलमिगु मीनाक्षी सुंदरेश्वर बेसिकली एक टेम्पल है। दिस इज अ हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल लोकेटेड ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द वाईगाई रिवर इन द टेम्पल सिटी ऑफ मदुराई, तमिलनाडु, इंडिया. It is dedicated to the goddess Meenakshi, a form of Parvati, and her consort Sundareshwar, a form of Shiva. Elevation 144 मीटर, 472 फीट की हाइट ये टेम्पल की है। तो जाहिर सी बात है कि इस फिल्म में ऐसा बताया गया है कि जो सुंदरेश्वर के जो दादाजी होते हैं तो उनको ये जो जोड़ी का नाम बड़ा पसंद आता है। और होता ये है फिल्म में कि मैच मेकिंग जो चलती हो वहां पे होती है, तो मैच मेकिंग जो एजेंसी है वो कॉल करती है, लेकिन ये जो सुंदरेश्वर है ये किसी और के घर में जाने के बदले किसी और के घर में चले जाते हैं बाय मिस्टेकली, और इसी तरीके से संजोग हो जाता है और दोनों के रिश्ते जुड़ जाते हैं। So basically Meenakshi is an outgoing girl who likes थल्लाइवा। रजनीकांत की बहुत बड़ी फैन है, फिल्में देखना उन्हें बहुत पसंद है। रजनीकांत की फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज अ चोपी गर्ल एंड ऑलवेज पॉजिटिव गर्ल। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सुंदरेश्वर को देखा जाए तो ही इज अ शाय गाय, जिसे फिल्म देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिल्म अगर देखते हैं तो वो सो जाते हैं। और बहुत सारी सिमिलैरिटीज नहीं है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला यहाँ पे सीन हो रहा है। मीनाक्षी जो है उनको बुक्स पढ़ना पसंद है, सुंदरेश्वर बुक्स जो है वो सिर्फ क्रिकेट बुक क्रिकेट खेलने के लिए वो यूज करते हैं। तो ही इज अ वेरी शाय गाय, ही इज एन इंजीनियर एंड होता यह है कि अरेंज मैरिज हो जाती है। अरेंज मैरिज होने के बाद में उनका कोर्टशिप भी हो जाता है, क्योंकि सुंदरेश्वर को एक जॉब मिल जाती है बैंगलोर में, लेकिन वो अपनी पत्नी को वहां पे लेके नहीं जा सकते, क्योंकि जिस कंपनी में वो जॉब उनको मिलता है उनकी क्राइटेरिया होती है कि वहां पर सिर्फ सिंगल लोग ही काम करेंगे। तो उस तरीके से वो सारी जो चीजें होती हैं जहां पे वो अपने बॉस से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दोस्तों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपनी कलीग से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और मीनाक्षी बैंगलोर आना चाहती है, दोनों का कम्युनिकेशन जो गैप होता है या फिर नहीं होता है, ये सारा जो चीजें यहाँ पे बताई गई है, दैट इज बीन लाइक played very very beautifully. Okay, apart from that, इस फिल्म की सेटिंग देख के या फिर इस फिल्म का स्टोरी लाइन देख के मुझे 2 स्टेट्स की याद आ गई, जो कि आलिया भट्ट की फिल्म थी। ओके, एंड इट वाज अ लवली फिल्म आउट देयर। आलिया भट्ट ने भी काम किया था और उनके साथ में जो हमारे दूसरे हैं जो एक्चुअली जिसको मलाइका अरोरा खान इस वक्त डेट कर रही है, उन्होंने काम किया था। जी हाँ, मैं इन जनाब की बात कर रहा हूं। सो द फिल्म इज वेरी सिंपल। अच्छी बात यह है कि फिल्म में कुछ भी बड़ा चढ़ा के नहीं बताया गया है। बहुत ही सिंपल घर है, सिंपल लिविंग वाले लोग हैं। ओके, जो सुंदरेश्वर के जो डैडी है वो एक साड़ी का जो बिजनेस है उनका वो ओन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मीनाक्षी की जो फैमिली है वो भी काफी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में बिलीव करती है। ओके, तो फिल्म अगर देखा जाए सिनेमाटोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही सिमेट्रिकल सिनेमाटोग्राफी इसमें रखी है। ओके, जो लाइटिंग जो रखी है उन्होंने काफी इसके जो शेड्स है वो हल्के से डार्कर शेड्स उन्होंने रखे, जो कि आंखों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देते। मतलब पूरा का पूरा फिल्म जब आप देखोगे राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड 2 और 20 मिनट्स का इसका रन टाइम है, ड्यूरेशन है। पूरा जो ड्यूरेशन है जो आप देखोगे तो आपकी आंखों को कभी तकलीफ नहीं होगी। ब्राइट कलर्स इसमें यूज नहीं किए हैं, थोड़े से डार्कर शेड्स इसमें यूज किए गए हैं। आई वांट टू टेल यू दैट सानिया मल्होत्रा इज एक्चुअली लुकिंग लाइक मीनाक्षी. She is played amazingly well, right from her costume to right
to her body language, everything is actually suiting her very well. मतलब ये फिल्म देखने के बाद में लोग सानिया मल्होत्रा के दीवाने होंगे. और वनकम, तो मैं यही कह रहा था कि जो भी तमिल लड़के हैं तो वो तो यही चाहेंगे कि उनकी जो पत्नी है या फिर उनके गर्लफ्रेंड है वो सानिया मल्होत्रा जैसे दिखे. Now let's have a look at the songs which are in मीनाक्षी सुंदरेश्वर. So म्यूजिक जो होती है वो किसी भी फिल्म की जान होती है, सोल होती है. और खास तौर पे अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो म्यूजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उससे वो पब्लिसिटी भी मिलती है. एट द सेम टाइम म्यूजिक जबरदस्त हो तो फिल्म को एक बहुत ही अच्छा जो है पुश मिलता है. सो द सॉन्ग्स विच आर इन द फिल्म आर मन के सर लागे ला 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 तितर बितर, देन रत्ती रत्ती रेजा. दिस अ सॉन्ग, नाइस सॉन्ग. तू यही है. Then there is another song which was actually choreographed when Sundareshwar's birthday happens to be there in Bangalore, जो कि वादा मचाने काफी शॉपी है, काफी डिफरेंट तरीके से किया गया है. एंड द मोमेंट यू विल एक्चुअली सी द सॉन्ग, सो आप एक्चुअली में जहां पे भी आप बैठे रहेंगे यू वुड वांट टू एक्चुअली जंप आउट एंड स्टार्ट डांसिंग. इट इज दैट शॉपी. एंड इसमें ऐसा ही बताया गया है कि 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती होती है उसी दिन सुंदरेश्वर का भी बर्थडे होता है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आउट हियर व्हिच आर डिफरेंट इन दिस फिल्म. सिंपल फिल्म है और इसीलिए ये फिल्म इतनी अपीलिंग भी लगती है. मतलब जो नॉर्मली अगर आप देखेंगे करण जौहर की जो फिल्में होती हैं, प्रोडक्शन की जो फिल्में होती हैं, उससे काफी हटके ये प्रयास किया गया है. विवेक सोनी ने ये फिल्म डायरेक्ट की है. आई थिंक you should definitely watch this. It's a very nice and lovable film to watch. At the same time इसमें यह भी बताया गया है कि अगर पत्नी को किसी कारणवश लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जाना पड़ता है या फिर कोर्टशिप हो जाती है तो किस तरीके से आप डील कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में. एंड एट द सेम टाइम यू कैन कीप योर रिलेशन ऑल्सो cherished, and at the same time you can keep your relationship very strong and ever growing. So दोस्तों जल्दी आपसे मिलूंगा किसी और फिल्म का रिव्यू. तब तक वणकम, टेक केयर, लव यू गाइज.